साजिद साहब, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका और चीन की जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। खास देखिए, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पॉलिटिकल रेटिंग बड़ी नीचे आ चुकी है और उसके लिए वो अपनी मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी रेटिंग ठीक हो। इसमें पहले हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ओबामा साहब की रेटिंग जब नीचे आई थी तो उन्होंने उसामा बिन लादेन को पकड़ा। तौर पे जो अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा जो ताइवान का हुआ है, उसके बाद से ये कशीदगी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मैं अगले दिन सरप्राइज में स्टेट ऑफ मैरीलैंड के एक ऑफिस में गया। सारा ऑफिस घर से बैठ के काम करता है। दफ्तर सारे गवर्नमेंट के सारे दफ्तर खाली पड़े हैं या कई दफातर जो हैं उनमें सिर्फ 2 दिन के लिए लोग आते हैं, बाकी वो घरों में बैठे हैं। घरों में बैठ के वो काम नहीं करते, या तो अपनी वो जॉबें करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या कोई और काम कारोबार करते हैं। इकॉनमी के हालात सब खराब है। घेराबंदी जो है वो चाइना की चालू हो रही है। चाइना की भी अभी तो वैसे नींदें उड़ी हुई हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इसके परिणाम निकलेंगे। क्या जिस तरीके से रशिया इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी फंस कर रह गया है, तो चाइना तो अगर उतना फंसता है तो चाइना तो झेल भी नहीं पाएगा। रशिया तो किस तरीके से झेल जा रहा है। लेकिन इसी सब के बीच में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको बहुत अच्छी तरीके से पता है, घेराबंदी चीन की हो, परिणाम कुछ भी निकले, लेकिन जो है ना, बिना मौत के मारा जाएगा अगर कोई देश तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और ये सच्चाई भी है इसमें। पाकिस्तान बिना मौत के मारा ही जाएगा। इसको चाहे कुछ इसके अच्छा हो, चाहे इसके साथ में कुछ भी बुरा हो, चाहे भले ही हम एक बार को मान ले ताइवान की शिकस्त हो जाएगी, ताइवान बैकफुट पे आ जाएगा, चाइना का वहाँ पर जो है वो बेहतर करता हुआ नजर आएगा, लेकिन इन सब चीज़ों के चक्कर में इतना तो तय है कि पाकिस्तान सबसे पहले बहुत ही बुरी दुर्गति उसकी होगी। तो इस तरह की चीजें जब बाइडेन साहब प्रमोट कर रहे हैं, बाइडेन साहब तो नहीं है बल्कि बराक ओबामा की थर्ड टर्म है और ये इसी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और इन चीजों से लोगों की अटेंशन जो है डाइवर्ट कराने के लिए। ना सिर्फ ये कि चीन की तरफ से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, बल्कि व्हाइट हाउस की तरफ से भी चीनी सफीर को तलब किया गया वहां पर और इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बातचीत हुई वहां पे। मैं खुद उसका विक्टिम हूं कि मैंने ट्वीट किया उनके हक में कि उनकी शहादत के बारे में। तो जिस तरीके से ये बच्चे ट्वीट वाले जो फेक अकाउंटों वाले आगे और नीचे गालियां लिखी उन्होंने इन फौजियों के खिलाफ, वो मैं उसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। देखिए, मैं इसके बारे में बड़ी रिसर्च की, बड़ी डिटेल मैंने की है। इस वक्त शाज़िया एक छोटा सा ज़िमनी इलेक्शन हल्के का एमएनए के लिए उसका खर्चा 7 से 8 करोड़ रुपए आता है जी। अब इसको 9 के साथ ज़रब दे लें आप। लेकिन खास अब जिस फिलॉसफी पे चल रहे हैं वो फिलॉसफी इलेक्शन नहीं है। जी साहब, इसी हवाले से एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी उसके ऊपर भी आप बात कीजिए कि इससे पहले ये तो कल के बच्चे हैं, छोटे हैं, इनके अभी जहन साजी हो रही है, लेकिन जिनकी जहन साजी हो चुकी है, मैं शीरी मजारी साहिबा के हवाले से बात करना चाहूंगी कि उनकी तरफ से बहुत एक मजमून किस्म की ट्वीट की गई जो कि फौज के खिलाफ थी और जिस बच्चे ने ट्वीट की थी उसने भी ये कहा कि मैं कुछ अकाउंट से मुतासिर होकर मैंने ये ऐसी ट्वीट की। और उसके बाद कासिम सुलेमानी डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में, और आज इस दफा ये हो रहा है, और साथ ही ताइवान की तरफ, क्योंकि लोकल इश्यूज जो हैं इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के गिरफ्त से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं मुसलसल। उसकी मेन रीजन जो है वो महंगाई है, कोविड के असरात हैं, लोग अभी तक वापस नहीं आ रहे और यहाँ पे सोशलिस्ट एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा है। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने एक चीज की तस्वीर खींच के साथ ट्वीट की। मैं इस पे वो मेरी इखलाकी जुर्रत मुझे इजाजत नहीं करती कि आप शाजिया आपके सामने वो लफ्ज इस्तेमाल करूं जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने की। ये सियासत नहीं। खान साहब किसी वजह से पाकिस्तान से नाराज है, गुस्से में वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के बारे में सोच रहे हैं। अब वो 9 सीटें क्या होंगी? अब कानून इसमें यह कहता है कि 9 सीटों में से एक सीट वो रख सकते हैं, 18 का फिर ज़िमनी इलेक्शन, 8 के ऊपर दोबारा। जी बिल्कुल। 8 में फिर इलेक्शन होगा, उसको फिर 8 करोड़ पर सीट के हिसाब से ज़रब दे लेगा। और उसी की वजह से कई चीजें इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अगर आप वॉशिंगटन डीसी में किसी एयरपोर्ट पर आते हैं तो 4-4 घंटे की इमिग्रेशन की लाइनें हैं, लेकिन आप अगर बॉर्डर इलीगल क्रॉस करते हैं मैक्सिको से तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है, बल्कि आपको जहाज का टिकट दिया जाएगा, होटल में कमरा दिया जाएगा। लोग काम करने वाले मिलते ही नहीं है, जो एक जिस तरह पहले सोशलिस्ट ममालिक के अंदर होता था कि लोगों को घरों में बिठा के लोग
गवर्नमेंट जो है वो उनको फीड करती थी। इसी तरह अमेरिका जो है वो मुसलसल एक सोशलिस्ट एजेंडे पे काम कर रहा है, डॉलर प्रिंट कर करके एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी को खड़ा कर रखे हैं। लेकिन अगर शीरी मज़ारी साहिबा जैसे जो सियासतदान है, अगर वो भी अपनी अफवाज के खिलाफ इस तरह जहर उगलेंगे, इससे पहले उनकी बेटी की तरफ से भी इस किस्म के बयानात सामने आते रहे कि वो फौज को जब उनको मौका मिलता है तो वो फौज के खिलाफ शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी क्या कुछ होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट लेवल पे बैठ के आप अपने इदारों को खराब कर रहे हैं? उनकी फिलॉसफी ये है कि पंजाबी के अंदर ना खेडांगे ना खेडन देंगे। वो कहते हैं मैं नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े, मैं नहीं तो पाकिस्तान पे एटम बम मारो। वो कहते हैं अमेरिका की गुलामी, जिनसे 36 गाड़ियां इन्होंने अगले दिन परसों ली है खैरात में, वो हीरो थे, वो इसमें कोई शक नहीं है। अब उससे भी ज्यादा खतरनाक जो आपने बात की है वो ये तो चले लसबेला हेलीकॉप्टर क्राइसिस, एक हादसा तो पाकिस्तान के अंदर था। अब जब एमान अजवारी के बारे में डायरेक्टली उसमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से पाकिस्तान को जलील और फिर एक मेरा मकसद दहशतगर्द मुल्क जो है वो बनाने के लिए इन्होंने ट्राई की है, तरीके से उन लोगों ने शहादत का जज्बा साथ लेकर जिस तरीके से सलाब जदगान को सर्व कर रहे थे, रिमार्केबल। लेकिन मैं 2 चीजों का यहाँ पे जो मुझे सख्त अफसोस है मैं कंडेम करना चाहूंगा। सबसे पहले ये सोचें कि वो लोग जो थे किसी के वो बाप थे, किसी के भाई थे, किसी के शौहर थे, और उस पे क्या है कि एमान अजवारी को जब काबुल में जो मारा गया तो उसके बारे में ये जो हमारे ट्विटर अकाउंटों वाले बच्चे हैं इन्होंने कहा है कि वो ड्रोन यहां से उड़ा था पाकिस्तान के सरजमीन से। फिर इन्होंने ये ट्रोलिंग की कि बाजवा साहब ने मुल्क भेज दिया। तो एक तो पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासत तो मैं समझता हूँ कि इतनी एक बदतरीन इसकी सिचुएशन हो चुकी है। आप पंजाब असम्बली की हालत देखें तो जिस तरीके से वहां पे हो रहा है, 9-10 सीटों वाला बंदा जो है वो चीफ मिनिस्टर है, और उसके बाद उसकी भी पोजीशन कमजोर है क्योंकि अगले दिन आपके इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन और बशीर चीमा साहब को उनके 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 हक में फैसला आया वहां से। सबसे बड़ी बात यह कि यूनिफॉर्म में थे, किसी की कमांड लेकर वो वहां पे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को सर्व कर रहे थे। उनकी शहादत के बारे में या उनकी खिदमत के बारे में कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए एक। लेकिन जिस तरीके से 5th जनरेशन या 6th जनरेशन वार टैक्टिक के जरिए उन पे अटैक किया गया और वो हुकूमत में बैठे हुए और हुकूमत में बैठे हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी जो कहते मजहबी पार्टी के वो चीफ ऑफ स्टाफ है, और एक लफ्ज नहीं निकलता इमरान खान साहब के मुंह से कि यार खुदा के लिए ये फौज को छोड़ दो यार। इसकी खबर तो आप सबने सुनी ही होगी, हिंदुस्तान और अमेरिका की जो फौज है, दोनों की सेना बल जो है वो युद्ध अभ्यास करने वाले हैं उत्तराखंड में बहुत ही जल्द। अब ठीक है, देखने में तो ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप मेरे से निजी राय पूछो तो ये बिल्कुल ही गलत फैसला हो सकता है हिंदुस्तान के लिए। क्यों? पहला कारण ये है कि और किसी देश के साथ में अगर ये युद्ध अभ्यास होता तो एक बार को हम लोग इसको ठीक समझ भी सकते थे, लेकिन ये युद्ध अभ्यास क्योंकि अमेरिका के साथ में हो रहा है इसलिए ये बुरा है। अमेरिका, पूरी दुनिया जानती है अमेरिका इस मामले में महारत हासिल है उसे, हमेशा इसी तरीके की वो चीज़ें करता है और फिर बाद में भाग जाता है, दूसरे देश को फंसा के रखता है। अमेरिका ने कभी भी अपने बॉर्डर पर जंग नहीं लड़ी है। अमेरिका ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो पूरी दुनिया भर में लड़ी, कभी यूरोप में, कभी एशिया में, कभी कहीं पे दुनिया भर में वो जंग लड़ता है, लेकिन अपने बॉर्डर पर नहीं लड़ता है। तो ये चीज़ हमको सीखनी चाहिए अमेरिका से, अपने बॉर्डर पे बात नहीं आने देनी चाहिए। अगर इंडिया को कुछ करना है, ताइवान को पूरी मदद भेजो, ताइवान में अपनी सेना भेजो, ताइवान में आप युद्ध अभ्यास कराओ, लेकिन मामले को इधर मत आने दो। ये एक बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान को मिली है, भारत को मिली है, जो चाइना ताइवान में जाके एंगेज हुआ है। वरना आप देखो वो हमेशा कभी लद्दाख में जूझा रहेगा, कभी अरुणाचल में जूझता रहेगा, कभी कहीं पर जूझता रहेगा। तो पहली बार इंडिया के बॉर्डर से बहुत दूर जो उसका ईस्टर्न बॉर्डर है चाइना पे, वो भी बॉर्डर नहीं असल में समुद्र में ही होगा जो भी होगा ताइवान और चाइना के बीच में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो, क्योंकि चाइना वहाँ पे बिजी रहेगा, तो यहाँ अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। अब यहाँ पे इससे करने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, आपको युद्ध अभ्यास ही करना है तो कहीं भी कर लो, चाइना बॉर्डर पे ही क्यों कर रहे हो, कहीं और अमेरिका में जाकर करो, मतलब इंडिया में भी अगर करना है तो इंडिया में कहीं और कर लो। लेकिन सबसे बेस्ट तो यहाँ पर यही होता कि ताइवान के साथ में रिश्ते बेहतर किए जाते। ताइवान का किसी भी मोदी जी को या फिर किसी और बड़े नेता को दौरा, ये मेरा सुझाव है, दौरा करना चाहिए था, वहाँ पर युद्ध अभ्यास कराते,
उसको और मजबूत करते, उससे जितनी हद है चाहे ट्रेड से लेकर चाहे डिफेंस के मामले में, और उनसे नए जो है वो समझौते करते, तो शायद बेहतर रहता। अपने बॉर्डर पर जो कहते हैं ना, अपने घर पे झगड़ा नहीं लाना चाहिए कभी भी, तो अपने घर पे झगड़ा लाने से थोड़ा सा बचना चाहिए।